बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.4 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास तीसरे चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रॉन। ठीक है, लफ्ज क्या है, टेट्राहेड्रॉन का हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। Whose vertices are। अब सबसे पहले हमने इस लफ्ज को क्लियर करना है कि हमारे पास टेट्राहेड्रॉन क्या होता है। ठीक है, जो पहला हिस्सा है टेट्रा, टेट्रा किसे कहते हैं, फोर को कहते हैं, चार को कहते हैं। ग्रीक जबान का यह वर्ड है हमारे पास टेट्रा, जिसका मतलब क्या है, चार, फोर। हेड्रॉन का मतलब क्या होता है, यह भी ग्रीक जबान का लफ्ज है जिसका मतलब क्या होता है, शेप, शक्ल, साइड। ठीक है, कोई ऐसा फिगर जिसके चार साइड्स हो, चार शेप्स हो, तो उसे ऐसे फिगर को हम क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रॉन कहते हैं। हुज वर्टिसेस, वर्टिसेस किसे कहते हैं, कोने को कहते हैं। जहां पर आपस में आके दो लाइंस मिलते हैं तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, वर्टिसेस कहते हैं। हमारे पास टोटल वर्टिसेस कितने हैं, चार है। चार क्यों है, क्योंकि फिगर हमारे पास टेट्राहेड्रॉन है। टेट्रा मींस फोर, तो इस वजह से चार जब शक्ल होंगे तो चार ही उसके कोने होंगे। ये बात आपको क्लियर होगी। यहां पर मैं सबसे पहले टेट्राहेड्रॉन का यहां पर डायग्राम बना लेता हूं ताकि आपके जहन में आके आपके लिए ये क्वेश्चन और इजी हो जाए, आपको समझ आ सके कि टेट्राहेड्रॉन का फिगर किस तरीके का होता है। तो ये हमारे पास क्या होता है, टेट्राहेड्रॉन का ये डायग्राम है। ठीक है, अब आपके लिए क्वेश्चन समझना आसान रहेगा। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर मैं लिखूंगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद जो हमारे पास ये वर्टिसेस चार दिए गए हैं, एक दफा फिर से मैं लिख लेता हूँ। ए की वैल्यू क्या है, 2, 1 और 8। ठीक है, कॉमा देखिए। बी की वैल्यू लिखेंगे, बी की वैल्यू क्या है, 3, 2 और 9। कॉमा देके सी की वैल्यू लिखेंगे, सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2, 1, 4। ये हमारे पास है, इसको क्लोज करेंगे। और लास्ट में हमारे पास क्या है, डी की वैल्यू, डी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3, 3, 10। ठीक है, ये हमारे पास फिगर्स दिए गए हैं। अब सबसे पहले यहां पर मैं क्या लिखूंगा, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन के वॉल्यूम को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या है, एक फार्मूला है। वो फार्मूला क्या है, यहां पर मैं लिख लेता हूं, 1/6। ये हमने लिखा। उसके बाद यहां पर चेक करें, मैं लिखूंगा ए बी वेक्टर डॉट हमारे पास फिर ए सी मल्टीप्लाई बाय ए डी। ये हमारे पास क्या है, फार्मूला है। किस चीज़ का फार्मूला है, किसी भी टेट्राहेड्रॉन के हमारे पास किसी भी टेट्राहेड्रॉन के वॉल्यूम को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला होना लाजमी है। इस फार्मूले के जरिए हम टेट्राहेड्रॉन के वॉल्यूम को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मुकम्मल क्वेश्चन इस फार्मूले के जरिए हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी, ए सी और ए डी की वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए यहां पर मैं लिखूंगा वेयर, हमने लिखा वेयर ए बी जो वेक्टर होता है वो किसके बराबर होता है, ये हमारे पास ओ बी माइनस ओ सी, सॉरी ओ ए के बराबर होता है। ठीक है, अब ये कहाँ से आया, इस पूरे एक्सरसाइज में हमने इस बात को समझा था। यहाँ पर एक दफ़ा फिर से हम सीखेंगे। फर्ज करें हमारे पास ये एक फिगर है। ठीक है, मैं रफ में बना रहा हूँ। हमारे पास ये एक फिगर है, ये एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस हुआ। इस हिस्से को हम क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन जिसको हम ओ से जाहिर करते हैं, इसकी वैल्यू क्या है, 0,0। ठीक है, हम कहते हैं फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट हमारे पास ये रहा। इसको हमने ए का नाम दिया, इसको हमने बी का नाम दिया। ओ से अगर ए तक लाइन लगा लिया जाए तो इस लाइन को हम क्या कहेंगे, ओ ए कहेंगे। ठीक है, ए से लेकर बी तक अगर लाइन लगा लिया जाए इस लाइन को हम ए बी कहेंगे। ठीक है, और यहाँ ओ से लेकर सी तक लाइन लगाएंगे तो इस लाइन ओ से लेकर बी तक इस लाइन को हम ओ बी कहेंगे। ठीक है, अब हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि ओ ए और ओ ए बी ये जो दो लाइंस हैं, ठीक है, यहाँ पर इन दोनों लाइंस को अगर आपस में जमा कर लिया जाए तो ये तीसरे लाइन के बराबर होता है, क्योंकि तीसरा लाइन हमारे पास क्या है, बड़ा है। ठीक है, ये बात हमने यहाँ पर लिखी। आगे चलते हैं। अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ए बी मैंने लिखा इज इक्वल टू ओ बी मौजूद है, ओ ए जो है यहाँ पर पॉजिटिव है, इज इक्वल टू की दूसरी तरफ आके क्या हुआ, नेगेटिव हुआ। तो हमारे पास ये जो ए बी इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए कहाँ से आया, ये इस फिगर से आया। ठीक है, इससे पहले भी हम समझ चुके हैं। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास ए बी वेक्टर इज इक्वल टू
हमने कहा ओ की जो वैल्यू है वो 0 0 है, तो ओ को इग्नोर करके यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बी। बी की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में दी गई है, क्या है हमारे पास 3, 2, 9, ठीक है, ये हमने लिखा। बीच में नेगेटिव का साइन है। हमारे पास ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन से लेंगे 2, 1 और 8, यहाँ से हमने चूज़ किया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए बी हमारे पास मौजूद है इज इक्वल टू, ठीक है, 3 पहला वैल्यू पहले से माइनस होगा, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से। यहाँ पर 3 - 2 होगा, 2 - 1 होगा, 9 - 8 होगा। हमारे पास ये इस शक्ल में आ गया, ठीक है। फाइनल प्रोडक्ट चेक करें, हमारे पास ए बी का फाइनल प्रोडक्ट क्या आएगा, यहाँ पर चेक करें। 3 में से 2 गए, 1 रह जाएगा हमारे पास। 2 में से 1 गए, 1 रह जाएगा। 9 में से 8 गए, हमारे पास 1 रह जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम यो अपने लिए अंडरलाइन कर लेंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ए सी की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। हमारे पास हम लिखेंगे ए सी, फिर से हम बताएंगे कि ए सी किसके बराबर होता है, ओ सी के माइनस ओ ए के बराबर होता है। सेम इसी तरह आपने ये डायग्राम फिर से जहाँ पर ए बी है इसकी जगह हमने ए सी लिख लेना है। यही प्रोसेस करके आपके पास ये आ जाएगा कि ए सी बराबर होता है ओ सी के माइनस ओ ए के, ठीक है। इस फिगर में आपने अपने लिए वापस बना लेना है रफ वर्क में। हमारे पास सी की भी वैल्यू है और ए की भी वैल्यू है, दोनों की जगह उसकी वैल्यूज पुट अप कर लेते हैं। सी की वैल्यू क्वेश्चन से उठा लेंगे। हमारे पास क्या है 2 1 4, 2 1 4, ये हमने उठा लिया। बीच में क्या है, माइनस का साइन है, ये हमने लगा लिया। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 1 8, 2 1 8, यहाँ से हमने उठा लिया, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या है, ए सी इज इक्वल टू, यहाँ पर चेक करें, 2 माइनस हो रहा है 2 के साथ, 1 माइनस हो रहा है 1 के साथ, और 4 माइनस हो रहा है 8 के साथ, ठीक है। ये हमारे पास आया। आगे ए सी जो है बराबर होता है हमारे पास 2 में से 2 गए 0, 1 में से 1 गए 0, 4 माइनस 8 में से 4 गए तो हमारे पास -4, ये वैल्यू रह जाएगी। ये आया हमारे पास सेकंड वैल्यू। थर्ड वैल्यू को अब हमने फाइंड आउट करना है, जो कि हमारे पास क्या है ए डी। यहाँ पर हम लिखेंगे, फिर से हमने लिखा ए डी इज इक्वल टू, फिर से ए डी किसके बराबर होता है, ओ डी के माइनस ओ ए के बराबर होता है। फिर से आपने इस फिगर में ए और बी की जगह जो 2 पॉइंट्स है इसकी जगह आपने क्या लिख लेना है, ए और डी लिख लेना है। आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा इस तरह। उसी पर आपने उसी प्रोसेस से आपने करना है, ठीक है। हमारे पास डी और ए दोनों की वैल्यूज मौजूद है, अपनी अपनी जगह हम पुट करवा देते हैं। देखते हैं क्या आता है। डी की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में दी गई है, यहाँ पर हम लिखेंगे 3 3, हमारे पास क्या है 10, ये हमने लिख लिया। बीच में माइनस का साइन आता है। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 1 8, 2 1 और 8, यहाँ पर हमने लिख लिया। इनको आपस में माइनस करवा लेते हैं। हमारे पास ए डी इज इक्वल टू, यहाँ पर चेक करें, 3 में से 2 माइनस होगा, 3 में से 1 माइनस होगा, 10 में से 8 माइनस होगा, ये हमने लिख लिया। अब इसको मैं मिटा देता हूँ, तो इनको आपस में हम माइनस करवा लेते हैं। हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या आएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे ए डी वेक्टर इज इक्वल टू, 3 में से 2 गए, हमारे पास क्या रह जाएगा 1 रह गया, ठीक है। कॉमा लगा के हमारे पास 3 में से 1 गए, क्या रह जाएगा 2 रह जाएगा। 10 में से 8 गए, हमारे पास 2 रह जाएगा, ठीक है। हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि ए डी इज इक्वल टू, हम लिखेंगे यहाँ पर i + 2j + 2k, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसको लिखना चाहें तो आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, i j k वाले फॉर्म में, ठीक है। ये हमारे पास किसके बराबर होता है, i + j + k के बराबर होता है। तमाम के साथ 1 1 आ रहा है, इस वजह से हम 1 नहीं लिख रहे हैं। यहाँ पर भी अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। हमारे पास किसके बराबर आएगा, 0i + 0j प्लस माइनस है, सॉरी 4k, हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा 4k, ये हमारे पास आंसर्स हैं, ठीक है। इनको हमने अब आगे इस्तेमाल करना है। फार्मूले के मुताबिक हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमने ए बी, ए सी और ए डी, इन तीनों की वैल्यूज यहाँ पर हमने फाइंड आउट करवा ली। अब हमने क्या करना है, इसको डॉट प्रोडक्ट के जरिए हमने इसको आगे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इस ब्रैकेट वाले हिस्से को हम सॉल्व करेंगे। उसके लिए यहाँ पर मैं लिखूंगा क्रॉस, हमने लिखना है क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट के जरिए हम जाएंगे। हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट किसके बराबर है,
ए सी मल्टीप्लाई बाय ए डी। ठीक है, अब हमारे पास ए सी की भी वैल्यू है और ए डी की भी वैल्यू हमारे पास है। क्रॉस प्रोडक्ट हम किस तरह फाइंड आउट करते थे? सबसे पहले यहां पर हम लिखेंगे आई जे और के, हमने लिख लिया। ठीक है, अब ए सी की वैल्यू हमारे पास यहां पर मौजूद है, हमने फाइंड आउट की। ए सी की वैल्यू क्या है? 0 0 -4, तो यहां पर हम लिखेंगे सबसे पहले 0 0 -4। ठीक है, अब क्या लिखेंगे? ए डी की जगह यहां पर इसकी वैल्यू लिखेंगे। ए डी की वैल्यू हमने यहां पर फाइंड आउट की, जो कि क्या है? 1 2 2, ये ए डी की वैल्यू है। यहां पर हम लिखेंगे 1 2 2, ये हमारे पास इस फॉर्म में है। अब इसको आगे सॉल्व करना हमारे लिए आसान है, इससे पहले भी हम कर चुके हैं। हमारे पास एक फार्मूला हुआ करता था, ये आपके समझाने के लिए, कैपिटल A11 माइनस कैपिटल A12 प्लस कैपिटल A13। इस फार्मूले के जरिए और इस पहले रो के जरिए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पर मैं दूसरा मार्कर उठा के क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले यहां पर हम क्या लिखेंगे? हमने लिखना है ए सी मल्टीप्लाई बाय ए डी। ठीक है, इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे? पहला एलिमेंट क्या है? आई है, हमने डिटर्मिनेंट लेना है। यहां पर 1 से मुराद क्या है? रो, इससे मुराद क्या है? कॉलम। पहला रो पहला कॉलम, इसको हमने हाइड आउट करवा लेना है, इग्नोर करना है। ठीक है, हमारे पास वैल्यू क्या नजर आ रही है? 0 2 -4 और 2। ठीक है, बीच में नेगेटिव साइन है। सेकेंड एलिमेंट हमारे पास क्या है? जे है, हमने जे लिख लिया। फिर से पहला रो दूसरा कॉलम, इसको हमने इग्नोर कर लेना है। क्या नजर आ रहा है? 0 1 -4 और 2। ठीक है, प्लस के हमारे पास है। तीसरा हमारे पास क्या है? 1 3 है, पहला रो तीसरा कॉलम, यहां पर हम लिखेंगे 0 1 0 2, ये हमारे पास मौजूद है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रही है, यहां पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करवाएंगे। ठीक है, रेड पेन से मैं आपके लिए निशान लगा रहा हूं, ये निशान आपने नहीं लगाना। ठीक है, ये सिर्फ आपके समझाने के लिए। यहां पर अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। सबसे पहले हम लिखेंगे, मैं लिखूंगा ए सी मल्टीप्लाई बाय ए डी, ये हमने लिख लिया, इज इक्वल टू, अब हम लिखेंगे आई 0 मल्टीप्लाई बाय 2, बीच में माइनस का साइन, 2 मल्टीप्लाई बाय -4। ठीक है, माइनस जे मौजूद है हमारे पास, 0 मल्टीप्लाई बाय 2, बीच में माइनस का साइन, 1 मल्टीप्लाई बाय -4, प्लस के है हमारे पास 0 मल्टीप्लाई बाय 2, बीच में माइनस का साइन, 1 मल्टीप्लाई बाय 0, ये हमारे पास इस फॉर्म में आया। अब क्या है? ए सी मल्टीप्लाई बाय ए डी, ये हमारे पास है, इज इक्वल टू, हम लिखेंगे आई 0 मल्टीप्लाई बाय 2 0, माइनस माइनस प्लस, 2 4 जार 8 होता है हमारे पास, माइनस जे। ठीक है, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 0, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 4 हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्लस के हमारे पास 0 मल्टीप्लाई बाय 2 0, 1 माइनस का साइन है, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0 ही रहता है। इसको आगे सॉल्व करेंगे, ए सी मल्टीप्लाई बाय ए डी। ठीक है, इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है? आई 8 में 0 ऐड कर दे, हमारे पास 8 रह जाएगा, माइनस जे, अंदर क्या है? 4 प्लस के 0 रह जाएगा। ठीक है, इसको अगर हम पूरा तरतीब के साथ लिख ले, नंबर पहले आता है और अल्फ़ाबेट क्या होता है? बाद में आता है। इस फॉर्म में लिखेंगे 8i माइनस 4j प्लस 0k, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई? ये हमारे पास इस ब्रैकेट की वैल्यू आई। हमारे पास ए बी की वैल्यू यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, अब इन दोनों को हम क्या करवा लेते हैं? डॉट प्रोडक्ट के जरिए सॉल्व करवाएंगे। तो अब मैं क्या लिखूंगा? यहाँ पर हमने लिखना है डॉट प्रोडक्ट ऑफ, हमारे पास क्या है? ए बी। ठीक है, डॉट हमारे पास आगे क्या है? ए सी वेक्टर मल्टीप्लाई बाय ए डी, ये हमारे पास है। ठीक है, अब इन दोनों की वैल्यूज मौजूद है। कैसे? हमारे पास सबसे पहले चेक करें, मैं लिखूंगा यहाँ पर ए बी डॉट ए सी मल्टीप्लाई बाय ए डी। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? ए बी की वैल्यू। ए बी की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड आउट की थी, क्या है हमारे पास? 1, 1, 1 है। ठीक है, बीच में क्या है? डॉट है यहाँ पर, तो हम डॉट लगाएंगे यहाँ पर। आगे ए सी मल्टीप्लाई बाय ए डी, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर अभी फाइंड आउट की। ठीक है, ये रही, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे? 8 माइनस 4 और 0, मैं लिखूंगा 8
कॉमा -4 और 0। हर एक की जगह हमने अपनी अपनी वैल्यूज़ पुट अप कर दी, तो ये इस शक्ल में बना। अब क्या करेंगे, इनको आपस में दोनों ब्रैकेट्स को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो अब यहाँ पर इनकी मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं। ठीक है, हमारे पास ये वाला साइड सेम एज इट इज आएगा। यहाँ पर चेक करें, पहला नंबर पहले के साथ मल्टीप्लाई होगा, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ। तो हम लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 8, ठीक है, ब्रैकेट में लिखेंगे। फिर बीच में पॉजिटिव साइन आएगा, हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय -4, पॉजिटिव साइन 1 मल्टीप्लाई बाय 0। चेक करते हैं हमारे पास वैल्यूज़ क्या बनी। यहाँ पर हम लिखेंगे ये वाला साइड सेम एज इट इज आप लिखेंगे, इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 होता है, प्लस माइनस माइनस 1 4 जार 4 होता है, प्लस 1 0 जार 0। इन तमाम को आपस में अगर ऐड करवा लिया जाए तो हमारे पास वेक्टर ए बी डॉट ब्रैकेट वेक्टर ए सी मल्टीप्लाई बाय वेक्टर ए डी, ठीक है, इज इक्वल टू क्या बना, 8 में से अगर 4 कैंसिल करवा लिया जाए तो हमारे पास 4 बनता है। इस फार्मूले में अगर हम देखें तो हमारे पास इस साइड की वैल्यू क्या आई, हमारे पास 4 आई। तो इस फार्मूले में इसकी जगह हम 4 वैल्यू पुट अप कर देते हैं। तो हमारे पास वैल्यू क्या है, यहाँ पर हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्या है हमारे पास, टेट्राहेड्रॉन। ये हम लिखेंगे टेट्राहेड्रॉन। स्पेलिंग चेक करते जाए, ठीक है, मुझसे मिस्टेक हो जाए तो आप करेक्ट कर लें। हमारे पास क्या है, 1/6 है। अब यहाँ पर इस पूरे की जगह हम इसकी वैल्यू पुट अप कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने सॉल्व किया, क्या है हमारे पास 4 है, तो यहाँ पर हम 4 पुट अप कर देते हैं। यहाँ पर कुछ कैंसिलेशन हो रही है, वो कैंसिलेशन हम करवा लेते हैं। 2 3 जार 6, 2 2 जार 4 होता है हमारे पास, सॉरी यहाँ पर 3 है, 2 3 जार 6 हमारे पास, 2 2 जार 4। तो हमारे पास वैल्यू क्या आई, यहाँ पर वॉल्यूम, फिर से हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। हमारे पास क्या आया, हम लिखेंगे 2 जो है 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारे पास क्या आएगा 2/3। अगर हम इसको कैलकुलेटर से चेक करें क्या वैल्यूज़ आएगी हमारे पास, कैलकुलेटर से हम लिखेंगे 2 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू, आपके पास वैल्यू 0.66, यहाँ पर चेक करें, इसके बाद 0.6666 आएगा। हमें क्या करना है, हमारे पास बहुत सारे 6 है तो हम एक 6 की जगह 7 लिख देंगे। क्यों, क्योंकि जब दूसरा नंबर थर्ड नंबर जो होगा अगर वो 5 से ऊपर है तो साथ वाले में हमने एक ऐड करवा देना है। सेकंड वैल्यू भी 6 है तो एक वैल्यू ऐड करवा देंगे, हमारे पास 7 बन जाएगा। ठीक है, साथ में हम क्या लिखेंगे, क्यूबिक यूनिट, ये हमने लिख लिया। क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया था कि हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, किसका, टेट्राहेड्रॉन का। हमारे पास वैल्यूज़ दी गई थी, ये पूरा प्रोसेस हमने किया, हमारे पास वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन क्या आया, 0.67 क्यूबिक यूनिट आया। तो इस तरह हमने ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व किया। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया होगा। तो इस तरह हमारा यूनिट 3 भी यहाँ पर कंप्लीट हुआ।